हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एपी के कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे और उसमें आपको सबसे स्टार्टिंग जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें आपको ए गिवन है, दैट इज फर्स्ट टर्म गिवन है। देन आपको नेक्स्ट में डी गिवन है। अभी टू टर्म्स गिवन है आपको, इसकी हेल्प से आपको जो है फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, जो कि आपका यही रहेगा 10। और आपको ए टू कैलकुलेट करना है। ए टू इज ए प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10 20। देन आपको ए थ्री कैलकुलेट करना है, दैट इज ए प्लस टू डी। देन आपके पास ये 10 2 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 21 30। आपको ए फोर कैलकुलेट करना है, ए प्लस थ्री डी। तो आपके पास 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, that is 40. And question is this, from where it come? Then we have already discussed in the last class, an equal to a plus n minus 1 into d. अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे, that is a plus 3 minus 2, 3 minus 1 is 2d. तो ये इस टाइप से आपका ये जनरल फॉर्मूला है। आप इससे कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। और है हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस ए गिवन है, डी हमारे पास 0 गिवन है। आपको अब इस ए पी का जो है 4 टर्म्स कैलकुलेट करना है। हम a1 कैलकुलेट करेंगे, a1 इज ए, दैट इज a1 की वैल्यू -2। देन a2 आप कैलकुलेट करेंगे, a प्लस डी, दैट इज -2 प्लस 0, दैट इज अगेन -2, दैट इज a3। एंड a प्लस 2d, then again a -2 plus 2 multiply 0, that is -2. And we can write a4, this is also -2. And we can say -2 -2 -2 -2 and so on. At the end the last term is -2 also. And this is also a arithmetic progression because the difference between two terms is 0. arithmetic series कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको इस बार फर्स्ट टर्म -1 गिवन है और डी आपको 1/2 गिवन है। तो आप देखेंगे इसमें आपको a1 कैलकुलेट करना है, दैट इज a1 की वैल्यू आपके पास -1। a2 कैलकुलेट करना है, दैट इज a प्लस डी, -1 प्लस 1/2। देन यू हैव टेक LCM, then it will give you -1/2। अगेन आपको a3, a प्लस 2d, that is -1 प्लस 2 into 1/2, that is -1 प्लस 1 0। आपका a3 0 हो गया। एंड अगेन a4, a प्लस 3d, -1 प्लस 3 into 1/2, -1 प्लस 3/2, that is -1/2, सॉरी that is plus 1/2, because this is -2 plus 3, this is plus। अब आप ऐसे ही देखेंगे आपका जो सीरीज हुआ, that is -1 -1/2 0, that is 1/2 1 एंड सो ऑन। ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 है, वो भी टर्म्स करेंगे। और फर्स्ट टर्म -1 टर्म गिवन है, वो आपका डेसिमल में है, और जो कॉमन डिफरेंस है ये डेसिमल में है और माइनस में है। तो अगेन आपको कुछ टर्म कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगेन a1 जो है हमारा a है, दैट इज -1.25। अगेन आपका a2 है, a प्लस डी, दैट इज -1.25 प्लस -0.25, दैट इज दिस टर्म एंड दिस टर्म इज माइनस, एंड वी कैन राइट इज -1.50। अगेन आपका a3 है, a प्लस 2d, अगेन a -1.25 है, प्लस -2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो -1.75। अगेन a4, a प्लस 3d, -1.25 प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू -0.25, दैट इज -0.25। तो आप यहाँ देखेंगे आपका माइनस में 2 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका -1.25 -1.50 -1.75 और -2 एंड सो ऑन। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सभी टर्म जो है आपका वो माइनस में है। इस तरह से आप कोई भी टर्म आपको गिवन होगा तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, कितने भी टर्म्स में जा सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको ये ए गिवन है, डी गिवन है, आपको 10 टर्म पूछा जाएगा तो आप उसको a प्लस 90 से 10 टर्म निकाल देंगे। हमारा जो कॉमन फार्मूला है वही रहेगा, सेम हमें कॉमन फार्मूले पे अपना जो जनरल फार्मूला है उसका ध्यान रखना है, n-1। आप यहाँ से कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 20 100। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये कुछ एपीज में ऑलरेडी गिवन है कि आपको गिवन है कि ये एपी है। फर्स्ट टर्म आपका इसमें आप देखेंगे इस टाइप से जो भी फर्स्ट लिखा हुआ है दैट इज वही फर्स्ट टर्म है। फिर आपको डी कैलकुलेट करना है, दैट इज डी, सेकंड माइनस ए, दैट इज a2 माइनस a1। तो आपका a2 1 है, -3, दैट इज -2। आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका डी जो है -1 ही आया है, और डी के लिए हमने जनरल फॉर्मूला देखा हुआ है कॉमन डिफरेंस के लिए, an -1, यानी लास्ट टर्म से जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, देन यू हैव
द कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आपको कोई भी अगर ए पी गिवन है तो आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक न्यू क्वेश्चन और है, जैसे 1/3 आपके पास 5/3, 9/3, 13/3। तो ये आपके जो है ए पी में गिवन है। तो आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट मान सकते हैं 1/3। अगेन आप जब डी कैलकुलेट करेंगे दैट इज दिस माइनस दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया हुआ है दैट इज इन ए पी टर्म्स। तो 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 4/3। आपका जो 4/3 है वो ए पी इस कॉमन डिफरेंस हो गया है। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इंटीजर्स में है, आपका डेसिमल में भी हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप डी कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट टर्म को लिखा है तो फर्स्ट टर्म ऐसे को जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ आपको पता करना है कि ए पी में है या नहीं है। फर्स्ट ये ए पी में पता करना है आपको, तो इसके लिए आपको टर्म्स गिवन है। इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसको डी कैलकुलेट करेंगे, और डी हम मिनिमम 2 टाइम कैलकुलेट करेंगे। देन दिस माइनस दिस, 4 minus 2, then you have 2, and we calculate again d2, then 8 minus 4, that is 4, and we from here we check d1 d2 is not equal, and this given series in not in arithmetic progression, this is not in AP। ये आपका इतना ही सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल आता है तो दैट इज वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये AP में आपका नहीं है। अगेन एक क्वेश्चन गिवन है आपको -1/2, -3.2, -5.2। इस तरह से ये भी टर्म माइनस में हो सकते हैं। अभी आपको पता करना है कि ये ए पी में है या नहीं है। तो अगेन आप इसमें d1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज -3.2 माइनस -1.2, देन वी चेक -2। अगेन आप d2 कैलकुलेट करेंगे, -5.2 दिस टर्म, -3.2, अगेन वी हैव -2 because this is plus, and we subtract from this, then we have 2, and we conclude from here d1 equal to d2, and this means the given terms are in AP, and the common difference of this AP is -2, and the first term is -1.5। अभी आपको एक सीरीज गिवन है, उसके कुछ टर्म्स आपको लिखे हुए हैं, तो आपको पता करके बताना है कि ये AP में है या नहीं। अगेन आप इसमें d2 कैलकुलेट करेंगे, दिस माइनस दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3 plus √2 is a single term that is placed on second spot, -3, then we calculate the common difference is √2। again this is the third term, 3 plus 2 √2 minus 3 plus √2, and we subtract this minus this 0, and this minus this is √2। again we check d1 equal to d2। तो आप देखेंगे कि जो गिवन जो आपके पास सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज d1 और d2 से मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको 2d कैलकुलेट करने के लिए। आप उससे ज़्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सीरीज के कुछ टर्म्स गिवन है, हमें चेक करना है कि हमारा ये d में है या नहीं है। उसके लिए आप अगेन d1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज d² माइनस 8। तो आप चेक कर रहे हैं ये अनलाइक टर्म है, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और चाहे तो a कॉमन ले सकते हैं, a-1। अगेन कैलकुलेट करेंगे d2 a³ माइनस a², अगेन आप a² कॉमन ले सकते हैं, a-1। आप यहाँ से देख रहे हैं d1 है वो d2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे a पावर 1 है, a पावर 2 है, बोथ टर्म आर नॉट सेम। देन वी कैन से द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। ऐसा ही आपके पास एक न्यू क्वेश्चन और दूसरा है, उसमें आपको √2, √8, √18 इस टाइप से आपको लिखा हुआ है। और भी टर्म्स हो सकते हैं, मिनिमम 3 टर्म्स का रिक्वायरमेंट है। आपको देखना है कि ये AP में है या नहीं है। तो अगेन इसको थोड़ा सा हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2√2, because 8 can be written as 4 into 2, the square root of 4 is 2, and again there's 2 in this one, and here we can write 3√2, because 18 can be written as 9 into 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, that is √2, and so on और टर्म्स भी हो सकते हैं। अब आप अगेन d1 कैलकुलेट करेंगे, 2√2 minus √2, then we have √2, अगेन d2 कैलकुलेट करेंगे आप, 3√2 minus 2√2, अगेन आपका √2। तो आप देख रहे हैं d1 और d2 सेम है। जिस हिसाब से गिवन जो एक्सप्रेशन है वो आपका आर इन AP, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज √2। आपको सीरीज में कुछ क्वेश्चंस टर्म्स गिवन है, आपको बताना है कि AP में है या नहीं है। एक न्यू क्वेश्चन है ये, तो फिर से थोड़ा सा इसको हम सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये √3 हो जाएगा। अगर हम 6 को मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, √2 into √3, वो भी मल्टीप्लीकेशन है। अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसको आप 3 लिख सकते हैं, इसको आप जो है 4√3 यानी 2√3 डॉट डॉट डॉट। और आप देखेंगे इसमें आप d1 कैलकुलेट करेंगे, तो √2 √3 माइनस √3। अब यहाँ से आप अगर √3 को कॉमन लेते हैं
तो √2 -1 हो जाएगा। अगेन आप D2 कैलकुलेट करते हैं तो आपका 3 माइनस √2 √3, अब 3 से आप √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका √3 माइनस √2, क्योंकि आपका D1 और D2 सेम नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2 एंड देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन नॉट AP। अगेन एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, मतलब इस टाइप के जो है आप कोई भी अगर स्क्वायर रूट में है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देन आप D1 D2 कैलकुलेट करेंगे। ऐसा ही सेम अगर पावर्स की फॉर्म में है, सपोज 1 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आप 5 क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 1 क्यूब का 125, 7 का क्यूब करेंगे 343, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से भी देख पा रहे होंगे कि ये भी जो हमारा AP में नहीं है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पावर है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा है कि AP हमारा वही हो सकता है जो फिक्स टर्म ऐड हो रहा हो अपने प्रीवियस टर्म में, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इम्पॉसिबल है। चाहे आपके पास पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 5 हो, इस टाइप के जो टर्म्स हैं वो हमारे AP में नहीं होंगे। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के भी पॉसिबल टाइप होते हैं, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आप देखे होंगे कि AP में हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया है कि AP में अगर कोई टर्म है तो उसका हमने A कैलकुलेट किया है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया है, कोई भी गिवन हमारे पास सीरीज है तो हमने उसका चेक किया है कि वो AP में है या नहीं। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। एक न्यू टाइप का एक क्वेश्चन है हमारा nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। nth टर्म आप देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो AP में ऑलरेडी है, और उसका जो ये लास्ट टर्म है बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है -81। तो आपको इनकी हेल्प ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप बताएंगे कि कौन से नंबर का प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके इसमें कितने हैं। हम कुछ एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। A आपका, D आपका दैट इज -3, आपने A कैलकुलेट किया, D कैलकुलेट किया, और आप देख पा रहे हैं सपोज वी अज्यूम द नंबर ऑफ टर्म इज 51, द लास्ट टर्म n इज 81, अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका -81 है, a आपका 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू -3, आप इसको जब माइनस करेंगे तो -81 माइनस इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 2 तो 102, और माइनस में अगर इसको -3 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n माइनस 1, 3 3 9, 3 4 12, 34, n की वैल्यू जो हमारे पास 35 आ रही है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो 35 है, तो आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 34 आ गया, इधर भी 1 माइनस है तो ये प्लस हो गया 35, यानी 35 फिफ्थ पोजीशन पे है ये। इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है इसमें 35। आपके पास ये टर्म्स लिखी हुई है, यहाँ पर AP में ऑलरेडी गिवन है, तो आपसे पूछा है कि इसमें विच टर्म इज 0, हमने सपोज ऐसा कर लिया कि वो n वाला टर्म है वो 0 है। अगेन हम A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 21, D कैलकुलेट करेंगे दैट इज -3, अब an फॉर्मूला हम पुट करेंगे दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज को हम 0 पुट करेंगे, ये 21 है, n माइनस 1 इंटू डी को हम 3 पुट करेंगे, रेसिप्ट करेंगे तो -21 n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 1 n इक्वल टू 8, दैट मीन्स 8th टर्म, देन a8 इक्वल टू 0, 8th टर्म है। जैसे कि हमने यही सेम क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म 35 थे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो 8th टर्म है वो 0 होगा, उसके बाद अगेन नेगेटिव में वापस हो जाएंगे, तो 8th टर्म इज 0। AP से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं, 3 4 5 6 10 20, तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट डिविजिबल होगा वो 12 है। ये स्टार्ट 2 डिजिट का नंबर 10 से होता है, 9 1 डिजिट नंबर है 10 11, स्टार्ट डिविजिबल हो रहा है 12 है, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो रहा है वो 15 है, नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल हो रहा है वो आपका 18 है, फिर 2 डिजिट नंबर का हमने स्टार्टिंग लिखा, और जो लास्ट में सबसे जो नंबर डिविजिबल होगा 3 से वो 99 होगा, क्योंकि उसके बाद 100 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये हमने काइंड ऑफ सीरीज बना लिया जो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, और इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना है कि इसमें कितना नंबर्स होंगे। तो सेम हमारा AP का क्वेश्चन बन गया, ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन सपोज आपको यहाँ 7 लिखना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट का नंबर 7 कौन सा डिविजिबल होगा, तो 7 के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 14, 2 डिजिट का नंबर 14 ही है, उसमें आप चेक करते जाएंगे लास्ट नंबर कौन सा हो। इस टाइप से आपने यहाँ पे देखा कि जो A का वैल्यू है वो 12 है, D का वैल्यू आपके पास 3 है, आपके पास A है, D है, AN है, और आपके पास जो यहाँ पे AN है, तो आपके पास 99 है, तो लास्ट टर्म जो डिजिट है 2 डिजिट का 3 से वो 99 है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे n टर्म की हेल्प से, AN आप पुट करेंगे 99,
दैट इज 12 इंटू 3, आप माइनस करेंगे 99, 57, अब इस 3 को डिवाइड में भेजेंगे, 2 3 6, 2 9 और n माइनस 1 को इधर शिफ्ट कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू आपके पास 30 आ गई है, यानी 2 डिजिट नंबर आपके जो है वो 30 हैं, तो 3 से डिविजिबल है। आप ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे 99 तक 30 डिजिट्स आएंगे 2 डिजिट के। ऐसा ही आप दूसरे किसी भी नंबर से डिविजन चेक कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म जो है डिफरेंट हो सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, आप ए कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे, एन कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे डिविजिबिलिटी की हेल्प से। 2 डिजिट, अगर 3 डिजिट का नंबर पूछना चाह रहे हैं आप 3 डिजिट का मिनिमम लिखेंगे और 3 डिजिट को मैक्सिमम लिखेंगे डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। एंड हियर इज गिवन is that it is a arithmetic progression and they want to us to just find the 11th term from the last 11th term from the last से पूछ रहे हैं that you have to first calculate the number of term, then a plus n minus 1, first we calculate the number of term d, that is an, the last term, minus 62, that is a 10 plus n minus 1, d 7 minus, it is minus 3, and we have solved this subtract from this, and we subtract minus 72 divided by minus 3 and minus 1, and we divided this 24 equal to n minus 1, the n value is 25, that means the number of term is 25, and we have calculated the 11th term from the last, 11th term from last, then we have the number of term is 25, and the last time we calculate the from the beginning minus 11 plus 1, and that's so the from the starting, that is 11, that is 15th term, 15th term from start, both are same, and this one is given that the one digit calculated the 2 times, that means we added 1, and now we calculate the 11th term from the last, same as 15th term from the start, and the 15th term a15, and we can write a plus 14d, that is a is 10, 40 into d is minus 3, that is a10 minus 42, that is minus 32, that is a15, आपके पास ये टर्म्स लिखी हुई है, ये आपका एपी में ऑलरेडी गिवन है, तो आपसे पूछा है कि इसमें विच टर्म इज 0, हमने सपोज ऐसा कर लिया कि वो n वाला टर्म है वो 0 है। अगेन हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 21, d कैलकुलेट करेंगे दैट इज माइनस 3, अब an फॉर्मूला हम पुट करेंगे दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज को हम 0 पुट करेंगे, ये 21 है, n माइनस 1 इंटू डी को हम 3 पुट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 21, n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 1 n इक्वल टू 8, दैट मीन्स 8th टर्म, देन a8 इक्वल टू 0, 8th टर्म, जैसा कि हमने यही सेम क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म 35 थे, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो 8th टर्म है वो 0 होगा, उसके बाद अगेन नेगेटिव में वापस हो जाएंगे, तो 8th टर्म इज 0।